नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। चलिए अब मैं गुरुदेव लिए चलता हूँ अपने दर्शकों को और श्रोताओं को शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न गुरुदेव कतरासगढ़ झारखंड से श्रीमती सुशीला देवी गंगवाल का है। कह रहे हैं गुरुदेव, दान करने से रुपया जाती है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छिपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। तो गुरुदेव अधिकतर लोगों की ये धारणा है कि कहीं गलत हो रहा है तो कोई तकलीफ में है, कहीं असत्य सत्य पर हावी हो रहा है तो आंखें बंद कर लो। गुरुवार ऐसे लोगों को मार्गदर्शन दें कि आंखें बंद कर लेने से आंखें बंद होती, सच्चाई नहीं। बहुत अच्छी बात कही। दान देने से धन जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद होने से घड़ी रुकती है, समय नहीं। आपने कहा अगर कोई व्यक्ति ऐसी विषम स्थितियों का सामना कर रहा है और उसे देखकर हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो उससे परिस्थितियां नहीं बदलती। हर संवेदनशील मनुष्य का ये धर्म होता है कि यदि कोई पीड़ित और कष्ट में फंसा व्यक्ति हमें दिखता है तो हमें उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए और उसके मदद को उस समय उसके मदद के लिए हाथ उठाना हमारा सबसे बड़ा मानवीय कर्तव्य है। जो आपत्तिग्रस्त लोगों के विपत्ति पड़ने पर, समर्थ होने पर भी उनका सहयोग के लिए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाता, उसके सामर्थ्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए हमें इन बातों का बहुत गहराई से ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव मुंबई महाराष्ट्र से अंशिका जैन कह रही हैं, महाराज श्री कोरोना काल में जो महिलाएं 5 माह से ज़्यादा गर्भवती हैं, जिनके बच्चे अब घर में सुनने लगे हैं, वो खुद को कैसे संभाले तब जबकि घर में ही प्रॉब्लम चल रहा हो, कृपया समाधान करें। देखिए बहुत ही विकट स्थिति है। ऐसे समय में भी अपनी सकारात्मकता को बढ़ाना चाहिए और जब घर में पेट में बच्चा हो और घर में परेशानियां हों तो उस समय अपने मन को सकारात्मक बनाते हुए हर पल अपने मन को इस बात का संकेत देना चाहिए कि परेशानियों से मुझे जूझना है, मुझे परेशानियों को पार होना है, मैं परेशानियों को पार कर सकती हूँ। अगर ऐसी दृष्टि रहेगी तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से बचा सकेंगे और उसका असर पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा कि कितनी भी परेशानी है, इस परेशानी से हम पार हो जाएंगे। और परेशानियां ही मनुष्य के जीवन में चुनौती बन करके आती है और मनुष्य अपनी कुशलता से परेशानियों को पार कर लेता है। तो हम परेशानियों को पार करने में समर्थ हैं। ऐसी भावना बार बार दोहराने से जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से श्री सुभाष जी जैन कह रहे हैं, हमारे पूर्वज हमेशा मन में गांठ लगा कर रखते थे कि हम आज मिट्टी के ऊपर हैं, कल मिट्टी के नीचे होंगे, पर आज हम जानते हैं कि हमारा भी यही होगा, परंतु वो रोज़ भूल जाते हैं और मैं हूँ मतलब घमंड करते नहीं थकते। तो गुरुदेव हमें इससे दूर रहने का क्या उपाय है? बस ये बात बार बार याद रखो कि आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे होंगे। जीवन के सच को जानने वाला व्यक्ति कभी अभिमान नहीं कर सकता। आज सुबह भी मैंने इस विषय में काफ़ी प्रकाश डाला। अभिमान से बचने के लिए 4 बातें मैंने प्रातःकाल बताई थी, अभी पुनः दोहराता हूँ। यदि अभिमान से बचना है तो जगत की नश्वरता को समझे, जीवन की नश्वरता को समझे, सबको कर्म का खेल मान करके चले और अपने से बड़ों को देखने की कोशिश करें। अपनी औकात को हमेशा सामने रखें, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, तभी हम इससे बच सकेंगे। पूज्य गुरुदेव अकोला महाराष्ट्र से संगीता गंवाने गुनाइटन ट्रस्टी कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि हम दूसरों की बुराई और अपनी अच्छाई ही क्यों देखते हैं? गुरुवर ऐसी दृष्टि कहाँ से लाएं कि हम खुद की बुराई और औरों की अच्छाई नजर लाएं ताकि हमें भी सुधार हो? ये तो जन्मजात संस्कार है जो हमें दूसरों की बुराई दिखती है। हर मनुष्य अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता है, बेहतर दिखाना चाहता है, तो वो अपनी अच्छाई को देखता है और अच्छाई को प्रचारित करता है। जो दूसरों के बीच अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है वो दूसरों की बुराई और अपनी अच्छाई को देखता है, लेकिन सच्चे अर्थों में जो दूसरों से अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है वो अपनी बुराई और औरों की अच्छाई देखता है। दूसरों की बुराई देखोगे और अपनी अच्छाइयों का डींग हाँकोगे, जीवन अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन जब दूसरों की अच्छाई देखकर उन्हें आत्मसात करोगे और अपनी बुराई को देखकर उनको दूर करने का संकल्प करोगे, जीवन अच्छा बनेगा। पूज्य गुरुदेव रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं,
गुरुवर, एक माटी का दीपक सारी रात अंधियारे से लड़ता है। हम तो चैतन्य दीपक हैं, फिर भी हम छोटी छोटी बात और छोटे छोटे अंधेरों से क्यों डरते हैं? काश हम दीपक से एक प्रेरणा लें। दीप पूरी रात अंधेरे से लड़कर अपने अस्तित्व को बचाता है और अंधेरे को भगाता है। जिस मनुष्य के अंदर साहस हो, संकल्प हो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो और सतत श्रम हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कितने भी अंधेरे हो घबराएगा नहीं। उस अंधेरे को भगाने का जज्बा उसके पास है। ज्ञान के प्रकाश से उस अंधेरे को पल में भगाया जा सकता है और यही भाव अपने अंदर जगाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अमर पाटन मध्य प्रदेश से आशीष कुमार जैन गुणायतन ट्रस्टी कह रहे हैं, गुरुदेव यदि ऊपर एवं नीचे का सिस्टम करप्ट हो और नौकरी करने वाला बीच में हो, यदि मैं उसका हिस्सा नहीं बनता हूं तो नौकरी चली जाती है और परिवार के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। इस स्थिति में हम क्या करें? ऊपर और नीचे की व्यवस्था भ्रष्ट हो और बीच में हम हैं, तो ऊपर और नीचे वाले जो करना चाह रहे करने दो, हम उसमें हिस्सा न बने, अपने आप को तटस्थ बना लें, हम माध्यम न बने, तो हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे विभागों में हैं जिसे बड़े भ्रष्ट विभाग के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन भ्रष्ट विभागों में रहते हुए भी उन्होंने अपने आप को उससे दूर रखा। उन्होंने कह दिया, भाई इस मैटर पर चूँकि मैं किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करता, आपको जो करना आप जानिए, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति मेरे वेतन से होती है, मैं ना आपको रोकूंगा ना टोकूंगा, लेकिन मेरे हाथ से आप ये मत करने दीजिए। शुरुआत में कुछ दिन कठिनाई हुई, लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि इस व्यक्ति की निष्ठा बड़ी प्रबल है, तो अपने आप उस व्यक्ति के साथ लोगों का सकारात्मक व्यवहार होना शुरू कर दिया और आज उसकी स्थिति सामान्य है। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से रुपेश कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, आजकल सभी भारतीय चैनलों पर शराब और मांसाहारी वस्तुओं का विज्ञापन पुरजोर तरीके से हम लोगों के बीच परोसा जा रहा है। तो यदि हम अपने मोबाइल को रिचार्ज न कराएं तो आपका प्रवचन और संघ का समाधान छूटता है, और यदि डिश को रिचार्ज कराएं तो सभी चैनलों को वह पैसा बंटता है। तो क्या हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से इनको पैसा देकर कहीं न कहीं पाप के भागी बन रहे हैं? आप प्रवचन और धार्मिक कार्यों को सुनने के लिए रिचार्ज कर रहे हो कि शराब की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए? अब ये तो एक व्यवस्था है। आपको तो ये भी लगता होगा कि आप बैंक में रुपया रखते हो, उसका ब्याज आप लेते हो, तो बैंक किससे पैसा लेके आपको देती है? ये तो स्थितियाँ बनती ही बदलती रहती है। आप अपना देखिए, अपना काम कीजिए, फिर तो आप सोचोगे कि हम किसी किसान से अनाज खरीदे और वो किसान उससे शराब पिए, तो अनाज खाना बंद कर दोगे क्या? हम किसी व्यक्ति से फल खरीदे और वो व्यक्ति मांस खाने वाला है और तुम्हारे पैसे से वो मांस खाएगा, तो क्या तुम मांस के भक्षण के भागी बनोगे? ज़्यादा बारीकियां ठीक नहीं हैं। हाँ, जो कंपनियां खुल्लम खुल्ला केवल इनका ही विज्ञापन करती है, हमें उनसे बचना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आपके इस मोबाइल के कनेक्शन से उसके विज्ञापन का क्या संबंध है, पर अगर ऐसा है तो हमें उनसे बचना चाहिए और आप उनका सीमित प्रयोग करें। क्योंकि ये भी मुझे बताया कि मोबाइल को जो लोग मोबाइल में यूट्यूब में जितना देखते हैं उसके हिसाब से अगले को पैसा मिलता है। तो आप पहले इस चीज़ को मोनेटाइजेशन करने से पूरी ये सुनिश्चित कर दें कि इसमें हम ऐसा ही विज्ञापन चाहेंगे, अन्य प्रकार का विज्ञापन नहीं। और फिर जिनमें अच्छे विज्ञापन हो आप उन्हीं दृश्यों को देखें, जिनके विज्ञापन अच्छे ना हों उनसे परहेज करें, तो अपने आप उससे भागीदार बनने से बच जाएंगे। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से विजय बाकलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव गुरु और विद्यार्थी का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु और भक्त का संबंध, ये संबंध अलग अलग किस प्रकार होते हैं? गुरु विद्यार्थी, गुरु शिष्य और गुरु भक्त। देखिए, गुरु और छात्र विद्यार्थी, इनका संबंध एक कर्तव्य का संबंध होता है। गुरु उन्हें पढ़ाते हैं, शिष्य उनको सीखते हैं। इसमें पढ़ने वाले व्यक्ति के हृदय में गुरु के प्रति विनम्रतापूर्व बहुमान होता है, तो छात्र का शिक्षक के प्रति बहुमान होना चाहिए। भक्त का गुरु के प्रति श्रद्धा होती है और वह श्रद्धा मान होकर उन्हें अपना आदर्श मानता है, वह उनका प्रशंसक बनता है। लेकिन शिष्य का स्थान सबसे अलग है। शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण होता है।
जो बहुमान करके विनय करके अध्ययन करे वो छात्र, जो हृदय में श्रद्धा धार ले वो भक्त, लेकिन जो अपने आप को समर्पित कर दे वो शिष्य है। भक्त बनना सरल है, शिष्य बनना बहुत कठिन। पूज्य गुरुदेव सिंघाना मध्य प्रदेश से स्वप्निल गंगवाल कह रहे हैं, यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्म से, क्योंकि संबंध चाहे जैसे भी हों कभी न कभी टूटते ही हैं। ये संसार कुछ ऐसा ही है जिसका साथ मिलता साथ छूटता भी है। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही हमें भवभावांतर चले जाता है। तो गुरुदेव, हम कर्म को धर्म रूपी प्रेम समझकर कैसे निभाएं कि जीवन के अंतिम क्षण तक असीम सुख की प्राप्ति हो सके? देखिए, कर्म को भी आप अपना धर्म समझोगे तो संसार में अटकोगे। कर्म से प्रेम मत करो, वो तो शत्रु है। जो हमें भाव में रुलाता है उस कर्मों से क्या प्रेम करना। आज तक तो हम यही करते आए हैं। हमने हमेशा कर्मों का सत्कार किया और नए नए कर्म के बीज बोकर कर्म की फसल उगाई है, और उसमें हमें दुखों का फल भोगना पड़ा है। अगर दुखों के फल से बचना चाहते हैं तो कर्मों की खेती करना बंद करना पड़ेगा। और क्या करना होगा? अपने जीवन में वीतरागता को अपनाना होगा। अगर आप अपने जीवन का वाकई में भला करना चाहते हैं और प्रेम के संदर्भ में भी जुड़ना चाहते हैं तो कर्म से नहीं, अपनी आत्मा से प्रेम करो। आत्मपरक दृष्टि रखो। जानो मैं कौन हूँ, पहचानो मैं कौन है। अगर तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा पर केंद्रित होगी तो तुम्हारी जीवन की धारा परिवर्तित हो जाएगी। तो हमें प्रेम करना है पर से नहीं, निज से। कर्म भी हमारा शत्रु है, वो परतत्व है। जब तक तुम्हारा पर से संबंध बना रहेगा संसार में अटके रहोगे, और वही संसार से पार होते हैं जो पर से विमुख होकर निज से नाता जोड़ते हैं। पूज्य गुरुदेव सागर भाग्योदय से शिल्पी अमरदीप जैन कह रहे हैं, दुनिया में दो तरह के लोग देखने में ज़्यादा आते हैं। एक वह व्यक्ति जो कसाय से भरा होता है, जो सबका बुरा सोचता है पर तब भी उसके साथ अच्छा होता है, और एक वह जो सबका अच्छा सोचता है फिर भी साथ बुरा हो जाता है। महाराज जी, इसका कारण क्या क्या? यह भी हमारे पुण्य पाप की वजह से होता है। सबका बुरा करता है फिर भी अच्छा हो जाता है, कसाय करता है फिर भी अच्छा हो जाता है, और भला करता है फिर भी बुरा होता है। इसके पीछे का कारण आपने जानना चाहा है। देखिए, प्रकट में सामने वाला अच्छा कर रहा है पर बुरा हो रहा है, और दूसरा बुरा कर रहा अच्छा हो रहा है। इसे देखकर कई लोगों की आस्था डगमगा जाती है कि अच्छा करने के बाद भी जब बुरा हो रहा है तो अच्छा करने का क्या मज़ा, और बुरा करके भी जब अच्छा हो रहा है तो फिर बुरा की निंदा करने की क्या बात। हमें तो हर चीज़ को उसी हिसाब से देखना चाहिए। इस संदर्भ में मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसका कभी बुरा नहीं हो सकता, और जो बुरा कर रहा है उसका कभी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छे का फल कभी बुरा नहीं होता, और बुरे का फल कभी अच्छा नहीं होता। आपने अच्छे और बुरे के फल के रूप में जिसे मान रखा है, यथार्थता न वो अच्छे का फल है ना बुरे का फल है। एक आदमी अच्छा करेगा तो उसके मन में प्रसन्नता और संतुष्टि आए बिना नहीं रहेगी। हम जिस पल कोई अच्छा कर्म करते हैं हमारे हृदय में प्रसन्नता, विशुद्धि, संतुष्टि और अहोभाव बढ़ता है कि नहीं? ये किस बात का फल है? अच्छे का। और बुरा करेगा तो उस व्यक्ति के चित्त में क्रोध, क्षोभ, अहम, दर्प, दंभ जैसे विकार उत्पन्न होंगे, जिससे उसके मन में एक प्रकार का उद्वेग और अशांति होगी। होता है कि नहीं? तो ये बुरे का फल है। तो अच्छे का फल मन की शांति और प्रसन्नता है, और बुरे का फल चित्त में क्षोभ और क्रोध है। ये अच्छा करेगा तो अच्छा और बुरा करेगा तो बुरा, ये सार्वभौमिक नियम है। इस समय अच्छा किया, इस समय तुरंत इधर अच्छा किया, इधर अच्छा फल मिला। जैसे मुंह में रसगुल्ला डाला तो मीठा हुआ, और मुंह में अगर कोई कड़वी वस्तु डाली तो मुंह कड़वा हुआ। रसगुल्ला डालने और कड़वी वस्तु नीम डालने में कोई समय नहीं। जिस समय रसगुल्ला डाला उसी समय मीठा, और जिस समय नीम डाला उसी समय कड़वा। जिस समय अच्छा किया उसी समय अच्छी अनुभूति, और जिस समय बुरा किया उसी क्षण बुरी अनुभूति होती। हाँ,
आप सोचते हो उसका अच्छा हो रहा है और उसका बुरा हो रहा है। तुम अच्छा समझते हो संपन्नता को, अरे उसका धन बढ़ रहा है, उसका मान बढ़ रहा है, उसकी पहुंच बढ़ रही है, उसकी पकड़ बढ़ रही है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ये उसका बहुत अच्छा हो रहा है। और किसी के जीवन में विपत्तियाँ आ रही है, आर्थिक दरिद्रता आ रही है, अल्पता आ रही है, व्यक्ति की छवि धूमिल हो रही है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, उसके साथ बुरा हो रहा है। गलत। उसके साथ ना अच्छा ना बुरा, ये धन संपन्नता, ये प्रतिष्ठा, ये प्रभाव मेरा कहाँ है? ये तो जड़ है, ये बाहर की चीजें हैं। प्रभाव भी मेरा नहीं है और अभाव भी मेरा नहीं है। वास्तविकता को समझो। यश भी मेरा नहीं है, अपयश भी मेरा नहीं है। संपन्नता भी मेरी नहीं है, विपन्नता भी मेरी नहीं है। ये तो कर्म की संतान है, ये संयोग है। मेरे पास है, मेरे नहीं है। और इनका संबंध अच्छा करने से सीधा नहीं है। अगर अच्छा करने से संपन्नता बढ़ती है, हमने ये जो धारणा बनाई, ये धारणा ही गलत है। अच्छा करने से अच्छाई बढ़ती है और बुरा करने से दुर्गति होती है, दरिद्रता आती है, ये धारणा भी हमने ठीक नहीं बनाई। बुरा करने से बुराई आती है, अच्छे से अच्छाई और बुरे से बुराई आती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अच्छाई को बढ़ाओ, और अच्छाई तभी बढ़ेगी जब अच्छा करोगे। जीवन को अगर पतन से बचाना चाहते हो तो बुराई से हटो, क्योंकि बुराई से जितने हटोगे उतनी तुम्हारे जीवन में अच्छाई आएगी, और जितना बुराई करोगे तुम्हारा जीवन उतना बुरा होगा। ये एक नियम है। जहाँ तक संपन्नता और विपन्नता का सवाल है, तो ये अच्छा करके कभी संपन्न नहीं होता। पैसा अच्छा करके नहीं कमा सकते। पैसा जब तुम व्यापार करोगे तो जितना छल छद्म करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। एक साधारण आदमी जो नीति और ईमान से चलता है, उसको पैसा कमाने में बहुत कठिनाइयाँ होती, क्योंकि उसकी बहुत सारी मर्यादाएं होती। और जिसका कोई ईमान नहीं, जिसकी जो अनीति, अनैतिकता और बेईमानी का आचरण करता है, उसको पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं, फट से कमा लेगा। पर मैं एक बात कहता हूँ, ऐसा व्यक्ति संपन्न हो सकता है पर प्रसन्न नहीं। बेशुमार संपत्ति इकट्ठा कर लेगा। जितने भी लोग हैं, गलत रास्ते से ही पैसा आता है। एक वेश्या भी पैसा कमा लेती है। पैसे को ही तुम अगर सर्वस्व मानोगे तो गलत रास्ते में जाओगे। पैसा आ जाएगा पर शांति और प्रसन्नता नहीं आएगी। बहुत सारे लोग हैं जो बुरे काम करते हुए बहुत सफल दिखते हैं लोक भाषा में, पर मेरी राय में वो सबसे ज़्यादा विफल, क्योंकि उनका मन हमेशा भय, चिंता और उद्वेग से भरा रहता है। हमेशा भय, चिंता और उद्वेग से भरा रहता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनके एक नेता से मित्रता थी, और नेता का बैकग्राउंड जो पुराना था, वो अपने इलाके का डॉन था, डॉन से नेता बन गया, दबंग आदमी, और उसमें तो फिर सब कुछ था उसके पास। तो एक दिन जो बात हुई, जो व्यक्ति है जिनके संपर्क का वो नेता था, उसके बेटे ने कहा, महाराज जी इन लोग कितना कैसा जटिल जीवन है। मैंने पूछा क्या? बोले इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, लेकिन हर पल टेंशन में रहते हैं। इनके मन में खटका बना रहता है कि कोई मुझ पर अटैक ना कर दे, कहीं मेरी किडनैपिंग ना हो जाए, कोई प्रतिपक्षी मेरा नुकसान न पहुंचा दे। होता है। ये किसका फल है? अच्छे का या बुरे का? एक ईमानदार व्यक्ति को कोई खटका नहीं होता, और बेईमान व्यक्ति कभी निश्चिंत नहीं होता। इसलिए अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा है, इसमें कोई संशय मत करो। ये तो प्रवृत्तियां हैं, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा परिणाम होता है, और उसके अनुरूप सबका जीवन क्रम चलता है। हम अगर ठीक तरीके से प्रवृत्ति करेंगे तभी हमारा जीवन ऊंचा उठेगा। नीतिकारों ने कहा है, न सीदनपि धर्मेण मनो अधर्मे निवेशयेत्, अधार्मिकानां च पापानां आसु पश्यन् विपर्ययन्।
तुम धर्मात्मा को कष्ट में फंसा देख और अधर्मी को फलता फूलता देखते हुए भी कभी अपने मन को अधर्म में मत लगाना, क्योंकि वो तो पाप है, उससे पतन होगा। अल्पकालिक लाभ भले मिल जाए लेकिन दीर्घकालिक नुकसान ही होगा, उसे भूलना मत। इसलिए हमेशा धर्म सदाचार का पाठ पढ़ाता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है और उसे ही हमें अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से शास्त्री परिवार की श्रीमती मीना जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरा और मेरे शास्त्री परिवार का नमोस्तु। गुरुदेव, दवा जब जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर करती है। यह बात तो बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं, परंतु ज्ञान के विषय में ऐसा विचार क्यों नहीं करते हैं और हम आगम या पुस्तक पढ़कर हम विचार कर लेते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात पूछी कही है कि दवा जेब में रखने से नहीं शरीर के भीतर जाए तो अपना असर करती है। दवा के संदर्भ में लोग समझते हैं, ज्ञान के संदर्भ में क्यों नहीं। इसके पीछे एक बुनियादी कारण है। वो कारण ये है कि दवा लोग इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है मैं बीमार हूँ और इस दवा से मैं ठीक हो जाऊँगा। तो दवाई लोग अपनी बीमारी की चिकित्सा के लिए लेते हैं तो कभी जेब में रखने की गलती नहीं करते। जैसा बताया गया उसके अनुरूप वो उसका अनुपान करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इस बीमारी से बचने का केवल एक ही उपाय है। जो अपने आप को बीमार मानता है वो दवाई को के सेवन करने में कभी कोई प्रमाद नहीं करता। इसी तरह ज्ञान को हमारे अंदर की बीमारी की औषधि के रूप में जो जान लेंगे, वो ज्ञान केवल शब्दों में नहीं रखेंगे, आत्मा में उतारेंगे। पर मैं क्या कहूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्ञान पिपासु तो हैं, लेकिन उनको इसका ही भान नहीं कि मेरे भीतर कोई बीमारी है। और ये ज्ञान कोई केवल शब्द की अभिव्यक्ति नहीं, ये संजीवनी बूटी है जो हमारे सारे अंदर के रोगों को नष्ट करने वाली है। उनको ज्ञान नहीं। तो अगर ज्ञान पाकर अपना कल्याण करना चाहते हो तो पहले समझो कि मेरे अंदर की बीमारी है और मुझे उससे दूर भगाकर स्वस्थ होना है। जब तक हमें अपने दुखों से आतुरता नहीं होगी तब तक हम सुख का कभी संकल्प नहीं कर पाएंगे। तो शब्द मात्र ज्ञान नहीं है, इस बात को समझे और ज्ञान को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव, ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती दीपिका जैन नमोस्तु करते हुए कह रही हैं, महाराज जी हम यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, आपके प्रवचन संघ का समाधान नियमित रूप से सुनते। मैंने 12 साल से अभक्ष आलू वगैरह खाना छोड़ दिया, माला पाठ पूजा स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं। अभी कुछ दिनों से हमारे जीवन साथी को पता नहीं क्या हो गया, एकदम पीछे पड़ गए। अभी उम्र नहीं धर्म करने की, बच्चों को देखो 5-7 बात शुरू करेंगे, अगर तुमने एक आसन किया आलू नहीं खाया तो हम रोटी नहीं खाएंगे। 2 माह हो गए महाराज जी रोटी नहीं खा रहे हैं, क्या करें, बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। हे करुणा निधान हमारी समस्या समाधान करें। एक दिन हमने दिखाने के लिए भिंडी और आलू जो थाली में रखी थी तो हमने भिंडी खा लिया, आलू छोड़ दी। तो गुरुदेव उनको लगा कि हमने खाया। तो गुरुदेव ऐसी समस्या क्या समाधान? देखो, कई लोगों के साथ ऐसी दुविधा होती है और ये बड़ी गंभीर और संवेदनशील मामला है। ऐसे समय में सबसे अच्छा तो ये है कि अपने पतिदेव को प्यार से समझाएं और उनसे कहें हम हर चीज़ में आपका साथ देने को तैयार हैं, आप जो कहो हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन आप मुझे इस कार्य के लिए बाध्य न करें। आपकी खुशी से मैं आलू खा लूँ, लेकिन मुझे दिन भर विकल्प होगा। अब आप तय करो, अपनी अल्पकालिक खुशी के लिए मुझे पूरे दिन विकल्प में रखना आप चाहोगे या आप सच्चे अर्थों में मुझे खुश रखना चाहोगे। आपको आलू खाना है मैं खिलाऊंगी, बच्चों को खाना है वो उनके लिए भी मैं व्यवस्था के लिए तैयार हूँ, पर कम से कम मेरे जो नियम हैं उन्हें मुझे पलने दो, नहीं तो मेरे जीवन भर मेरे मन में कशक रहेगी। जहाँ तक उम्र की बात है,
महामारी तो दिखा दी, किसकी किस उम्र में वह उम्र ही कहर बन जाए कोई पता नहीं। उम्र का कोई ठिकाना नहीं, अगले पल का ही भरोसा नहीं। तो हम जितना कर सके करें। हाँ, आपको धर्म करते समय इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि परिवार के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहे, बच्चों के लिए भी आप पर्याप्त समय निकाल सके। अगर आपके पास परिवार के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं और केवल धर्म के लिए समय गंवा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी स्थिति बनी, एक बहन जी थी जिनका रात्रि भोजन का त्याग था। अब उनके पति को हमेशा लगता था कि तुम्हारे कारण हम कहीं नहीं जा सकते, सब जगह बाहर खाने की इच्छा होती है तो वहाँ रात में ही मिलता और तुम रात में खाती नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ? बोले मैं चलूँगी आपके साथ, आपको रात में खाना है, मैं चलूँगी, मैं साथ निभाऊंगी, बस आप करना ऐसा, आप खाना, मैं बैठूँगी। अच्छा कैसे होगा? बोले सब हो जाएगा, आप करिए ना, आपको खाना है ना, मेरे साथ खाना है, आप खाइए। उनने उनके साथ थोड़े दिन ऐसा व्यवहार किया, पति उसकी बात को मान भी लिया, लेकिन थोड़े दिन बाद पति का हृदय बदल गया कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम बैठे रहती, मैं खाता हूँ, ठीक रास्ता तो तुम्हारा ही है, हमें नहीं खाना चाहिए। तो जब व्यक्ति थोड़ी विनम्रता को अपना करके कार्य करे तो कर सकता है। आपने जो एक छल का प्रयोग किया कि भिंडी के बाजू में आलू रखा, सामने वाले के मन को समझाने के लिए ऐसा किया है, तो वो ठीक है, वो क्षम्य है, लेकिन इसके अलावा स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ, विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहिए कि मैं अपने नियम का पालन भी करना चाहती हूँ और आप सबको खुश रखना चाहती हूँ। मैं इतना आप सबसे कहती हूँ, आपकी खुशी के लिए मैं सब त्याग दूंगी। आप कहो तो मैं अपने नियम के साथ भी कुछ समझौता करने की बात सोच लूँगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसमें मुझे आप लोगों को खुशी भले मिल जाए, मेरी खुशी हमेशा के लिए गोल हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं? यदि इतनी स्पष्टतापूर्ण बातें प्रेम से हो जाए तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनको बाध्य करेगा। और फिर एक बात और है, बहुत सारी चीज़ें होती पति पत्नी के बीच की, क्या आप उनकी सब बातें मानते ही हो? क्या नहीं मानते? तो एक आध बात नहीं माने तो भी कोई बुराई नहीं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से गुणाटन ट्रस्टी श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कह रहे हैं, गुरुदेव आज के इस कलिकाल के समय मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य है सही गुरु की पहचान करना। तो गुरुदेव आज के समय में पंथ व्यामोह के चक्र से निकलकर गुरु का चुनाव कैसे करें? देखिए, गुरु का चुनाव करना एक बड़ी गंभीर बात है। गुरु किसको मानो? जिसके अंदर गुरुत्व का गौरव दिखे उसे गुरु मानो, जिस किसी को गुरु मत मानो। जो खुद आध्यात्मिकता से भरा है और तुम्हें अध्यात्म का पाठ पढ़ा सके उसे गुरु मानो। जिसके भीतर वे चीजें नहीं है जो तुम्हारे अंदर हो। जिस दुनियादारी में तुम फंसे, अगर सामने वाला भी उसी में फंसा है तो तुम्हें पार कैसे लगाएगा? आचार्य समंतभद्र महाराज ने गुरु को पहचानने की एक कसौटी दी। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता है, तपस्वी स प्रशस्यते। जो 5 इंद्रिय के विषय और उसकी आशा आसक्ति से रहित है, जो आरंभ घर गृहस्थी की दुनियादारी के कार्यों से रहित है और परिग्रह से रहित है, विषय और उनकी आसक्ति से रहित, आरंभ से रहित और परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन है वो तपस्वी है, वो गुरु है। आप उनकी शरण ग्रहण करो, उसी में उद्धार है। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से गुणायटन ट्रस्टी श्री अजय जैन को नमोस्तुपूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव अत्यंत दुख का प्रसंग है। आज श्री सुभाष डी जैन IAS जो भोपाल गुणायटन ट्रस्टी, जो गुरुवर आपके अनन्य भक्त थे, उनका आज असामयिक निधन हो गया। गुरुदेव, इनके निधन से समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है तथा शोक संतप्त परिवार किस प्रकार इस असामयिक निधन के दुख से उभरे? देखिए, इस महामारी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। न जाने कितने परिवार उजड़े हैं, कितनों का आसरा छीना है। आए दिन इस तरह की खबरें हो रही। आज मैंने सुबह सुभाष भाई जी के बारे में सुना। वे बड़े कर्मठ,
निष्ठावान और समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे। उनका बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था। अभी जब हमारा भोपाल प्रवास था, मुझसे वो अनेक वर्षों से जुड़े, गुणायतन से संबद्ध तो रहे, यहाँ के संस्थापक सदस्य रहे। वे कहते थे, महाराज जब मैं निवृत्त हो गया हूँ, मुझे अब आपके शरण में अपना समय बिताना है, मुझे कुछ जिम्मेदारी दीजिए। मैंने भी सोच रखा था कि इस व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के हिसाब से इन्हें कोई जिम्मेदारी देना है, और मैं उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी देने का मन बनाया था कि मुझे सम्मेत शिखर पहुँचने दो, फिर वहीं बात करेंगे। पर विधि को कुछ और ही मान्य था। आज वो हमारे साथ नहीं है। मुझे मालूम पड़ा है कि उनकी धर्मपत्नी भी अभी अस्पताल में अपना उपचार करा रही है। सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद दूंगा और ये भावना भाऊंगा कि उनकी धर्मपत्नी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। आने जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। जिसका जाने की बारी आ रही है, सब जा रहे हैं, न जाने कितने जा रहे हैं, और कल किसकी बारी आ जाए कुछ कह नहीं सकता। हम तो यही कहेंगे कि विपत्ति में धैर्य ही एक सबसे बड़ा माध्यम है। तो लोगों को विपत्ति की इस घड़ी में धैर्य नहीं खोना चाहिए, संयम रखना चाहिए, और ऐसी घटनाओं से अपने मन को दुखी करने की जगह अंदर से मजबूत बनाना चाहिए कि जो चला गया सो चला गया, हमें हमारी राह दिखा गया। अब मैं अपने बचे हुए जीवन को धर्म के साथ, संयम के साथ, परोपकार की भावना के साथ जीऊँगा, तो हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसे समय में और लोगों से भी मैं कहूँगा, तुम्हारा धन धान सब धरा रह जाएगा, कुछ काम में नहीं आने वाला। अगर काम में आएगा तो एक दूसरे के हित के लिए जो कुछ कर सको वही काम में आएगा। जितना अच्छा हो सके उतना करें। उनके परिजनों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, और इस तरह के दुख की घड़ियाँ जिनके साथ भी है, मैं उन सब से कहता हूँ, काल बलि के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ये ऐसा काल आया है, और उसके लपेट में जो आ जाए कोई पता नहीं। तो इससे पहले कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो, हम सावधान हों, हर पल सावधान रहें, सतर्कता अपनाएं, और जो कोई भी इससे प्रभावित हुए उनके लिए हम जितना अच्छा कर सके करें। पूज्य गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्री नीतेश जैन कह रहे हैं, महाराज जी अभी जो कोरोना महामारी से लोग का असामयिक निधन हो रहा है, हमारी माता जी का भी महावीर जैन जी के दिन असामयिक निधन हो गया था। गुरुदेव, ये जो असामयिक निधन हो रहे हैं, ऐसे समय में इलाज के अभाव से, ऑक्सीजन के अभाव से, अस्पताल में बेड नहीं मिलने से परिजन अपने नसीब को कोसते हैं कि ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं हुआ, ऐसा करना था। ये कहाँ तक उचित है? प्लीज़ मेरे गुरुदेव। देखिए, मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, वो हमेशा निमित्तों को कोसता। होना था सो तो हो गया, अब हमारे हाथ में क्या है। बाद में इनकी चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना या अपने आप को कोसने से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। अब इसमें तो यही होना चाहिए कि इनका विश्लेषण करके देखना चाहिए, और औरों को अपना अनुभव शेयर करना चाहिए कि हमसे इस दौर में ये गलती हुई। जो गलती हमसे हुई आप उसे मत दोहराना। जो गलती हमसे हुई आप उसे मत दोहराना। यदि इतनी भी स्थिति बनती है तो बहुत फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है इस महामारी के दौर में लोगों के निर्णय में विलम्ब हो जाता है। अभी तो मुझे ये भी बताया गया कि बहुत आयत लोग समय पर चिकित्सा नहीं लेते, समय पर औषधि नहीं लेते, रोग विकराल हो जाता है, और जब तक रोग की चिकित्सा प्रारंभ करते हैं वो हमारे फेफड़ों को अटैक कर चुका होता है, तो इससे मामला गड़बड़ हो जाता है। तो लोगों को हम जगाएं, बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, हमने क्या गलती की, आप वैसी गलती न करें। तो इससे हम बहुत सारे लोगों को बचा सकेंगे। तो रोज़ आप लोगों को मीडिया के माध्यम से जानकारी तो मिलती ही होगी, हमें तो आप लोग के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उसी के आधार पर ये बात बता रहे हैं। तो आप सबको ऐसी घटनाओं के बाद किसी को कोसने की जगह जो रिक्तता आई है उसके लिए आप कैसे दूर कर सके, उसकी पूर्ति कैसे कर सके, उसका विकल्प क्या है, ये देखना चाहिए, और दूसरों के साथ ऐसी स्थिति न बने वो प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में एक बात और कहूँगा। आज मुझसे किसी व्यक्ति के माध्यम से एक निवेदन आया कि महाराज जी, निवेदन क्या, भोपाल से अनुभव सराफ ने खबर भेजी थी कि महाराज जी से कह देना कि महाराज जी एक संदेश लोगों के बीच जाए। बहुत सारे लोग आज असमय में जा रहे हैं,
दूसरी ओर कई लोग हैं ऐसे असमय में जा रहे हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, अन्य साधन नहीं मिल रहे, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग अपने घरों में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखे हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स रखे हैं, अपने घरों में कंसंट्रेटर रखे हैं। उनके घर में कोई केस नहीं है, पर केवल इसलिए रखे हैं कि कल हम पर कोई स्थिति आए तो हिफाजत रखें। अरे भाई, कोई मर रहा है उसको पहले आगे बढ़ाओ, लोगों को उदारता पूर्वक आगे देना चाहिए। जब तक तुम्हारी व्यवस्था दूसरी बन जाएगी, हमारे साथ ऐसा नहीं हो, ये सोच ठीक नहीं है। तुम जितना औरों का भला करोगे उतना तुम्हारा भला होगा। इसलिए अपने घरों तक सीमित न रखें, अगर ज़रूरत है तो उससे देखें। अभी मुझे एक अस्पताल से एक सज्जन की खबर आई कि एक बुजुर्ग आदमी था, उसकी उम्र करीब 82 साल की थी और एक 40 साल के युवक को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी। उस बुजुर्ग ने कहा, मैंने 82 साल की ज़िंदगी जी ली, मेरी चिंता मत करो, उसको लगाओ, उसकी ज़िंदगी, उसकी कच्ची गृहस्थी। ये सोच, खुद मरते हुए औरों को सहायता दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि वो ऑक्सीजन लगा के भी बच गया होता, अमर तो कोई है नहीं, पकने के बाद तो फल टपकता ही है। ये उच्च आदर्श है। हालांकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ऐसा करने की नौबत नहीं आई, उनने अल्टरनेट व्यवस्था कर ली, लेकिन इतनी उदारता और संवेदनशीलता होनी चाहिए। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, आपके पास साधन हो और कोई मरे, ऐसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए, बल्कि उनके लिए यथासंभव साधन मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से पूजा जैन कह रही हैं, गुरुदेव इन दिनों बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों पर भरोसा खो दिया। माता पिता ने चीज़ों को छिपाना शुरू कर दिया। इस वजह से जो बच्चे अपने माता पिता के लिए अच्छे हैं, वे भी माता पिता की असुरक्षा से पीड़ित हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को भीतर से समझते हैं, इसलिए यदि उनके बच्चे अच्छे हैं तो माता पिता उन पर भरोसा क्यों नहीं करते? इससे दोनों ओर संतुलन बना रहेगा। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बात सही है, माँ बाप का भरोसा टूटा है, तो इसमें माँ बाप की गलती नहीं है, बच्चों की गलती है। अगर विजयपथ सिंघानिया जैसे प्रकरण आएंगे तो माँ बाप कहाँ तक भरोसा करेंगे? माँ बाप को जब वृद्धाश्रमों में धकेला जाने लगेगा और दिनों दिन वृद्धाश्रमों और वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जाएगी, तो माँ बाप का भरोसा कहाँ तक आएगा? आज की इस पीढ़ी ने अपने माँ बाप का बहुमान खोया है। जो माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखा, आज उसी माँ के लिए बेटा अपने फ्लैट में नहीं रख पा रहा है। 9 महीने तक पेट में रखने वाली माँ को बच्चों के लिए फ्लैट में जगह नहीं है। ये क्या है? ऐसे क्रूर, कृतज्ञ, निष्ठुर और संवेदन शून्य बच्चों के कारण ही आज ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। तो इसमें बच्चे जवाबदार हैं। काश अगर बच्चे श्रवण कुमार जैसा आदर्श अपनाते तो माँ बाप के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन एक बात जरूर है कि कितना भी हो, अंततः माँ बाप तो बच्चों के लिए छोड़ते हैं, पर वे अपने जीवन के प्रति सुरक्षित रहना चाहते हैं। इसलिए कई चीज़ें उन्हें छिपाना पड़ता। उजागर कर दे तो बच्चे अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो सोच को बदलना होगा। मैं तो ये कहूँगा, माँ बाप से तुम अपेक्षा ही मत रखो ना कि उनने छिपाया क्यों। उन्हें तुम्हें जन्म देकर इस लायक बना दिया, ये क्या कम है? सुसंतान वही है जो माँ बाप से कुछ धन पाने की अपेक्षा न करे। एक ही बात रखे कि आपने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, पैरों पर खड़ा कर दिया, मैं इसके लिए सक्षम हूँ, अपनी ज़िंदगी बढ़ा लूँगा। आपको अपने धन का जो करना है करिए, क्योंकि वो आपका धन है। मैं अपने धन का निर्वाह करूँगा। ये सोच होनी चाहिए, और ऐसी सोच यदि विकसित हो जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। तो माँ बाप के साथ इस तरह का छिपाव वाला व्यवहार समय की मजबूरी, मैं खुद कहता हूँ
कि सब बच्चों को मत देना, बच्चों के लिए जो जितना अपेक्षित है उतना दो, लेकिन अपने पास इतना जरूर रखना कि कभी बच्चों के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। मैंने अनेकों की व्यथा कथा देखी है, इसलिए यहाँ बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। पूज्य गुरुदेव, यशवंत देवरिया दाहोद गुजरात से कह रहे हैं कि मन और बुद्धि कर्म के नियंत्रण में है या कर्म मन और बुद्धि के नियंत्रण में है? देखिए, कई बार मन और बुद्धि कर्म के नियंत्रण में होती है और कभी कभी मन और बुद्धि के नियंत्रण में कर्म होता है। ये तो दांव है, जैसे द्वंद्व होता है ना दो के बीच, दो मल्लों के बीच, तो कभी कोई किसको पटका नहीं देता, कभी कोई किसको पटका नहीं देता है। जब हमारी मन और बुद्धि पूरी तरह जागृत होती है तो वह कर्म को नियंत्रित कर लेती है। लेकिन मन और बुद्धि अजागरूक हो और कर्म के अनुकूल वातावरण मिल जाए तो कर्म हमारे मन और बुद्धि पर हावी हो जाता है। अक्सर हमारे मन और बुद्धि पर कर्म हावी है क्योंकि हमारा मन हमारी बुद्धि अजागरूक है, और जिसके मन पर जिसकी बुद्धि पर कर्म हावी है उसका बंटाधार है, उसका भंटाधार है, वो कभी अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए कर्म को जीतना है तो अपने मन को जगाओ, उसे हावी होने का मौका मत दो, और जैसा मौका मिले उसको ऐसे चित्त करो कि दोबारा सिर न उठा सके। ज्ञानियों की यही पहचान है। ज्ञानी कर्म को अपने मन से नियंत्रित रखते हैं और अज्ञानी का मन कर्म से नियंत्रित होता है। एक सुखी होता है, दूसरा दुखी, एक बंध करता है और दूसरा मुक्त होता है। पूज्य गुरुदेव, NSDC सिद्धवर कूट से श्री श्वेता विकास कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव वर्तमान में महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ डॉक्टर, पुलिस, वैज्ञानिक अन्य प्रकार से देश सेवा में सहभागिता निभा रही हैं। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि इन दोनों कार्यों में महिलाएं किस प्रकार तालमेल बैठाए कि जीवन का निर्वहन सुगमता से हो सके? देखिए, महिलाओं का पढ़ना लिखना, कामकाजी होना बुरा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि काज से भी ज़्यादा प्राथमिकता मेरे लिए मेरे परिवार और बच्चों का पालन पोषण होना चाहिए। यदि आप काम काज में व्यस्त होकर अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसी सर्विस, ऐसा व्यापार, ऐसा कामकाज किस कार्य के लिए? ये जीविका के साधन है और हम लोग जीविका जीवन के लिए करते हैं। अगर जीविका के लिए जीवन है तो ठीक, लेकिन जीवन को ही हमने जीविका के लिए खपा दिया तो कोई मतलब नहीं। इसलिए हमें अपने जीविकोपार्जन के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कितनी क्या आवश्यकता है। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, सब काम अच्छे से करने में समर्थ हो गए, आपके पास समय है और आपने घर की व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर ली है, तो आप किसी भी क्षेत्र में रहें, आपको कोई कठिनाई नहीं। आप अच्छी जॉब भी करें और घर परिवार भी चलाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि घर चलाना भी एक बड़ी जॉब है, उसे कभी ना भूलें। अगर आप उसे ध्यान में रखेंगे तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। मेरे संपर्क में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने विवाह से पूर्व जॉब किया। जॉब करने के बाद उन्होंने पाया जब बच्चे हो गए कि ऐसा करके मैं अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर। अच्छे भारी भरकम पैकेज वाले मल्टीनेशनल कंपनीज की जॉब भी अनेक महिलाओं ने छोड़ा है और आज वो खुश है। वो कहती हैं कि पहले जब भी मुझे सैलरी मिलती थी मैं बाज़ार से जा कर के ज्वेलरीज खरीदती थी, कपड़े खरीदती थी, मेरे मन में कुछ खुशी होती थी। लेकिन अब लगता है कि मेरे पास भले ज्वेलरी और कपड़ों के लिए अब एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए जो निवेश कर रही हूँ वो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो ये खुशी अंदर की है। आपके खुद का चुनाव है, आप कैसा करते हैं उसी अनुरूप कार्य होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से श्री प्रत्युष जी जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैसे उपसर्पणी और अवसर्पणी काल होते हैं, तो जैसे जब छठे काल के बाद पांचवा काल आएगा
तो क्या उसमें भी मुनिराज वगैरह होंगे? नहीं, जिस तरह से हम नीचे उतरे हैं उसी तरह से ऊपर चढ़ेंगे। अगले जो दुखमा काल में तो सब तहस नहस होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और दुखमा काल आएगा, उसके 20,000 वर्ष तक कोई धर्म कर्म कुछ नहीं, बल्कि मानवीय सभ्यता भी नहीं होगी। मनुष्य पशुओं की तरह नग्न विचरण करेंगे जंगलों में। लेकिन उसके आखिरी 1,000 वर्षों में धीरे धीरे मानवीय सभ्यता का विकास होगा। और उस समय 14 कुलकर होंगे जो मनुष्यों को समयोचित कर्तव्यों का बोध कराएंगे, उन्हें सीख देंगे, जिससे धीरे धीरे चल करके वे मानव सभ्यता के सूत्रधार बनेंगे। और जब मानव सभ्यता पूरी तरह विकसित होगी तो अंतिम कुलकर के संतान के रूप में प्रथम तीर्थंकर आएंगे, तब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी, तब चतुर्वेद संघ होगा। ऐसी व्यवस्था है। बाल ब्रह्मचारी बहन अनिता दीदी कटनी इस बात तैयार रहेंगे। गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी जैन। दोनों मुनिराज के चरणों में चतुष्पद बारंबार नमन नमन नमन। मेरे परिवार की तरफ से सभी का आपके चरणों में बारंबार नमन। महाराज जी, थोड़ा सा लौकिक प्रश्न है कि दिन की रोशनी तो ख्वाब बनाने में निकल जाती है, ख्वाब बनाने में, और रात की नींद लोरी वगैरह सुनाने में निकल जाती है। सारी जिंदगी घर मकान को संभालने जिम्मेदारी में निकल जाती है। लेकिन महर्षि, दुख का एहसास उस समय होता है जब पता चलता है कि जिसको हम इतना महत्व दे रहे हैं, इतनी आत्मीयता रख रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, और उसकी नज़रों में उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में महाराज जी क्या करना चाहिए? अपने मन को कैसे समझाएं और अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को कैसे निभाएं? देखिए, सबसे पहली बात, ऐसी बातें आजकल आम हो रही हैं, और इस दुविधा से बचने का सबसे पहला उपाय तो ये है कि तुम्हारे जितने भी गार्हस्थ्यिक और सांसारिक कार्य है करो, सबके बीच हिलमिल कर रहो, सबके साथ प्रेम और आत्मीयतापूर्ण संबंध रखो। लेकिन ये सब कर्तव्य भाव से हो, कर्ता बुद्धि से ना हो। अपेक्षा मत रखो। आज लोग अपने बंधुजनों, अपने परिजनों के प्रति बड़ा अपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, संतान के प्रति भी बहुत अपेक्षा रखते हैं, उसका पालन पोषण भी इसी अपेक्षा से करते हैं कि इसके एवज में ये मिले। तो मैं तो कहता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं। तुम अपनी संतान को संतान मानो, एसेट क्यों मान रहे हो? वो एसेट थोड़ी है। हालांकि संतान को अपने माँ बाप के उपकारों का स्मरण करते हुए उनके प्रति समर्पित रहकर अपना कर्तव्य पालना चाहिए। हर आत्मीय व्यक्ति को या हर व्यक्ति को कृतज्ञता का गुण रखना चाहिए, ताकि हमारे साथ यदि किसी ने थोड़ा भी प्रेम और आत्मीयता प्रकट किया है तो हम उनके प्रति भी वैसा ही बहुमान का भाव रखें। किसी के साथ छल, धोखा या विश्वासघात जैसी स्थिति कभी न होने दें। लेकिन हम लोगों को नहीं बदल सकते। जब ऐसी स्थिति में मन टूटने को होता है, चित्त विचलित होता है, तो हमें चाहिए हम पहले से अपनी अपेक्षाएं निकाल दें। मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए इतना किया, पर देखो वक्त पड़ने पर मुंह फेर लिया। मैंने इसलिए थोड़ी किया था कि वक्त पड़ने पर वो मेरा साथ दे। मैं तो निमित्त बना, उसका पुण्य करा लिया। मैंने अपना कर्तव्य किया, पूरा हो गया। मेरी जिम्मेदारी थी, वो सब हो गई। ये संसार है, ये तो एक नाटक है, और नाटक में हर व्यक्ति का अपना अपना रोल होता है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझो। जीवन में सुकून और शांति का बहुत अच्छा सूत्र है ये। एक नाटक होता है तो नाटक में जो भी नाटक के निर्देशक होते हैं वो हर अभिनेता को उसका अलग अलग रोल निश्चित करके दे देते हैं, और उस व्यक्ति को अपना रोल निभाना होता है, और उसी में वो नाटक की पूर्ति होती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये संसार भी एक बहुत बड़ा रंगमंच है, जिसमें हर प्राणी एक एक अपने नाटक में सहभागिता दे रहा है। हमारा, आपका, सबका अलग अलग रोल निश्चित है,
और इसका डायरेक्टर कर्म है। उसने हमारे आपकी सबकी भूमिका निर्धारित कर दी है, सुनिश्चित कर रखी है। वो जो भूमिका हमें दिया हम उस भूमिका को पूरा करें, काम खत्म। बस मेरी इतनी भूमिका थी और यही मेरी स्थिति थी, बात खत्म। इससे हृदय में क्षमता होगी, चित्त में स्थिरता होगी, मन में क्षोभ कभी नहीं होगा। हम तो नाटक के अंग हैं, हमारी इच्छानुरूप संसार की प्रवृत्ति कहाँ होती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसे हम चाहते हैं और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। बहुत स्थितियां ऐसी बनती है कि हमारी अपेक्षाएं अधूरी रह जाती है। अगर हम उनके पीछे भागेंगे तो अपने मन को दुखी बना लेंगे, और यदि हम अपने अंदर कर्तव्य की भावना से काम करने की वृत्ति जगा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है, जीवन में सहजता आएगी। अपना कर्तव्य पूरा करो, बस मुझे तो अपना रोल पूरा करना है, काम खत्म, और ढंग से करना है। अभी एक डायरेक्टर मेरे पास आए थे, तो इसी तरह बातचीत चली कि जब वो लोग सेट पे होते हैं, शूटिंग होती, तो शूटिंग के दरमियान क्या होता है, बोले किसी को रोल दिया जाता है ना, तो जब तक उसका रोल ठीक नहीं हो तो उसको बार बार सेट पे बुलाया जाता है। महाराज जी कई बार तो एक एक सीन को शूट करने के लिए 15-15 रोज लग जाते हैं। जब तक तुम रोल नहीं करोगे, सही रोल नहीं करोगे, तुम्हें बार बार वही करना होगा, बार बार वही करना होगा। और एक बार रोल कर लिए बाहर, तो मैं आपसे कहता हूं अपने रोल को ठीक तरीके से कर लो तो बार बार रोल नहीं करना पड़ेगा। हम हर बार अपने रोल को बिगाड़ते हैं, इसलिए संसार में रुलते हैं। एक बार अच्छे से रोल कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा, दोबारा रोल कभी निभाना नहीं पड़ेगा। जीवन की सच्चाई को जो समझते हैं वही अपने जीवन का सच्चा रस ले पाते हैं। श्री सुभाष जी जैन गुणा। एक प्रश्न और किन्हीं का है, आपके प्रवचन से था, आपने ऋण के लिए बोला था, तो एक महिला ऋण चुकाने के लिए माता पिता के प्रति, तो महिला ने पूछा है कि जैसे हमारे तो भाई माँ के बेटे नहीं, हम बहने हैं, तो ऐसे समय में हम अपने माता पिता का ऋण कैसे चुकाएं, हम अपने ससुराल पक्ष में रहते हुए। मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसी अनेक महिलाओं को जानता हूँ जिनके भाई नहीं, और उन्होंने अपने माँ बाप को इतने बहुमान के साथ पाला है कि पाला नहीं, सहारा दिया है कि उनका भाई होता तो भी नहीं दे पाता। माँ बाप को भी लड़के लड़की का भेद भूल जाना चाहिए, और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो बेटियों को चाहिए वो बेटा बनकर अपना कर्तव्य पाले। रहा सवाल अब उसे ससुराल में रहना है और वो लोग दूर हैं, तो ससुराल में अपने अनुकूलता बनाए और कहे कि इनको सहारा देना हमारा धर्म है। अनुकूलता नहीं बन रही है तो जो संभव है वो करे। दूर रह करके भी काम किया जा सकता है, हर तरह से तन मन धन से करा जा सकता है, और मैं लोगों को कहता हूँ अनुकूलता देनी चाहिए। इस तरह की बातें उचित नहीं है। जब बेटी की हर क्षेत्र में भागीदारी है तो सेवा के क्षेत्र में भी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। नमोस्तु महर्षि जी जैन गुणायतन सीईओ पर तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल, गया बिहार, गुणायतन मंत्री। परम श्रद्धेय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, हम लोग जितना भी पूजा विधान या शांति धारा आदि करते हैं उसमें मुख्यतः भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं। तो उसी क्रम में भगवान के जो तीर्थंकर भगवंतों के जो प्रातिहार्य होते हैं, 8 प्रातिहार्य, उनका भी गुणगान करते हैं हमेशा। विधान में भी करते हैं, शांति धारा में भी करते हैं डेली। तो गुरुदेव, उनको इतना महत्व किस लिए प्रातिहार्य को? अरे प्रातिहार्य का मतलब क्या है? जिससे भगवान की महिमा दिखे। तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहार्य कहते हैं, और वो प्रातिहार प्रतिहारी की तरह भगवान के साथ सदैव रहते हैं। तो जो भगवान की महिमा बढ़ाते हैं या जो भगवान की सेवा करते हैं, जगत में उनकी महिमा अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए अपनी महिमा बढ़ानी है तो भगवान के चरणों में अपनी जगह बनाओ। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।